नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर बच्चों लेके आए हुए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका मां सकौरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में आपका आयोजित हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड की तरफ इसकी भी आंसर की कराइए। तो आज की क्लास में बच्चों में इसी के आंसर की करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले और जिन भी विश्वविद्यालय में भी पेपर नहीं हुआ उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। ये बच्चों सोशियोलॉजी का फर्स्ट आपका पेपर है। इसमें आपको पायनियर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी जो कि पढ़ना था, ये पेपर का आपका नेम है। 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आयोजित हुआ है और इसमें 75 आपके क्वेश्चन भी जो कि पूछे गए हैं। तो सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले। अब मैं जो बुकलेट सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट सीरीज सी है। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए और वही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहला इसका क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, भारतीय समाजशास्त्र के पिता या फिर जनक किसे कहा जाता है आपको बताना। तो कहोगे GS घुर्रे जी को। ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए क्वेश्चन हैं। फिर है कि वैदिक इंडिया, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा बच्चों लिखी गई है? GS घुर्रे के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन भी आपका किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है? तो मजूमदार के द्वारा कहा गया है। उसके बाद कि DM मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो कहोगे बिहार में। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि ट्राइब इन ट्रांजिशन, ये जो पुस्तक बच्चों इसके लेखक कौन है आपको बताना है। ये बच्चों मजूमदार के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। उसके बाद है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा बच्चों लिखी गई है? ये बच्चों जो पुस्तक है जो कि RK मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें एक काव्य है। फिर है कि सामाजिक मूल्यों को मुख्य रूप से साध्य मूल साधक मूल के रूप में किसने वर्गीकृत किया है आपको बताना है। तो कहोगे मुखर्जी जी ने ही किया है। फिर है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये जो पुस्तक है ये बच्चों मुखर्जी के द्वारा ही लिखी गई है। ये भी पुस्तक इसमें एक कार्डी है। DN मजूमदार मूल रूप से सामाजिक विज्ञान की किस शाखा से प्रशिक्षित थे? किस शाखा में आपको बताना है। तो कहोगे बच्चे जो प्रशिक्षित थे किस शाखा से थे? तो कहोगे मानव शास्त्र। इसमें का राइट आपका D है। फिर की पारिस्थितिकी की अवधारणा मूल रूप से किस विज्ञान से संबंधित है आपको बताना है। तो वनस्पति विज्ञान से इसमें का पहला है। फिर के मूल्यों के संस्तरण में राधाकांत मुखर्जी ने किन मूल्यों को निम्नतम स्थान दिया है आपको बताना है। मतलब जो है सबसे कम स्थान किसको दिया है आपको ये बताना है। तो कहोगे जो है जैविकीय मूल्यों का सबसे कम जो कि स्थान दिया है। फिर है कि AR देसाई के अनुसार भारत के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है आपको बताना है। सबसे बड़ी बाधा बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानते हैं ये लोग। फिर कि AR देसाई के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो ब्रिटिश काल में। उसके बाद है कि राधाकृष्ण मुखर्जी के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कृषक वर्ग की संरचना का मुख्य आधार क्या था आपको ये बताना है। तो सामंतवादी व्यवस्था थी बच्चों उस समय। उसके बाद एक इनके में से कौन सा पश्चिमीकरण की विशेषता नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें बच्चों एक वैज्ञानिक अवधारणा, ये बच्चों पश्चिमीकरण की अवधारणा नहीं है और सभी हैं इसकी विशेषता। फिर कि मजूमदार ने किस आधार पर जाति की उत्पत्ति सिद्धांत की व्याख्या किया है आपको बताना है। तो प्रजातीय सिद्धांत के अनुसार। फिर कि पति पत्नी के संबंध को क्या कहते हैं आपको बताना है। इसको बच्चों वैवाहिक संबंध कहेंगे। उसके बाद कि भारतीय समाजशास्त्र की मार्क्सवादी विचारधारा के अग्रज माने जाते हैं। तो इसके अग्रज बच्चों मुखर्जी जी माने जाते हैं, DP मुखर्जी जी। फिर के लिखे में से भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या नहीं इसमें की आपको बताना है। तो जनसंख्या विविधता इसकी विशेषता नहीं और सभी इसकी विशेषता है। फिर कि किस समूह में मूल्यों का पूर्ण अभाव होता है राधाकांत मुखर्जी के अनुसार? तो भीड़ में अभाव रहता है। फिर के में से जाति व्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियां कौन सी है आपको बताना है। तो सभी इसकी प्रवृत्तियां है। इसमें का D है। फिर कि कृषक संबंधों के अंतर्गत भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रयोग किसने किया है आपको बताना। तो कहोगे AR देसाई ने। उसके बाद है कि राधाकृष्ण मुखर्जी ने अपनी किस पुस्तक में भारत की ग्रामीण वर्ग संरचना का उल्लेख किया है आपको ये बताना है। तो किस पुस्तक में बच्चों इन्होंने किया है? तो कहोगे इन्होंने बच्चों डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी इनकी पुस्तक है, इसमें किया है। उसके बाद है कि घुर्रे के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में जाति व्यवस्था सबसे पहले विकसित हुई है आपको बताना है। तो गंगा यमुना के मैदान में। उसके बाद कि MN श्रीनिवास ने किस देश को पश्चिमीकरण के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है?
आपको बताना है, तो कहोगे इंग्लैंड को। फिर है कि इससे दुबे जी का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। इनका बच्चों जो पूरा नाम है श्यामाचरण दुबे है, इसमें का पहला है। फिर कि AR देसाई को किस तरह का विचारक माना जाता है, आपको बताना है, तो कहोगे मार्क्सवादी विचारक। फिर कि सन 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने किया था, इसमें 81। घुर्रे का जन्म निम्न में से किस गांव में हुआ था, आपको बताना है, तो कहोगे मालवन में हुआ था, इसमें का पहला। तो GS घुर्रे जी की जो पत्नी का नाम था साजूबाई था, इसमें का B ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिएगा बच्चों, जो कि 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से GS घुर्रे की प्रथम कृति कौन सी है, आपको बताना है। तो इनके द्वारा बच्चों जो प्रथम जो पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो वो है कास्ट एंड रेस इन इंडिया है, इसमें का C है। फिर एक द इंडियन साधुज, ये पुस्तक बस को किसके द्वारा लिखी गई, कहोगे GS घुर्रे के द्वारा। उसके बाद है कि राधा कमल मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है, तो पश्चिम बंगाल में। फिर है कि मॉडर्न इंडियन कल्चर, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो कहोगे DP मुखर्जी जी हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारतीय परंपराओं के अध्ययन हेतु द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया है, आपको ये बताना है, तो कहोगे DP मुखर्जी जी ने। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ऑन इंडियन हिस्ट्री, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, इसके बच्चे जो लेखक हैं DP मुखर्जी जी हो जाएंगे। उसके बाद है कि अमूल्यों की अवधारणा किसने दी है, आपको बताना है। अमूल्यों की बच्चों अवधारणा राधाकमल मुखर्जी ने दिया है। इरावती कर्वे का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है। इनका बच्चा जो जन्म हुआ था इरावती कर्वे का, म्यांमार में हुआ था। उसके बाद कि दक्षिण भारत में नातेदारी के पहलुओं की विस्तार से चर्चा किसने किया है, तो इरावती कर्वे ने किया है। उसके बाद है दिया हुआ है कि युगंथा द एंड एंड इपोक, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, आपको बताना है। ये बच्चों जो पुस्तक इरावती कर्वे के द्वारा लिखी गई है, इसमें 81। घुर्रे ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषता बताई, कहोगे 6 बताई है, 6 बताई है। इरावती कर्वे ने नातेदारी व्यवस्था के प्रतिमानों को स्पष्ट करने के लिए समस्त भारत को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है, आपको बताना है, तो कहोगे 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों में। इसमें का भी MN श्रीनिवास ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु किस परिचय को अधिक महत्वपूर्ण माना है, तो कहोगे क्षेत्रीय परिचय को। इसमें का B है सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध किस प्रकार के कर्मकांड व्यवहार के तरीके के अनुकरण करने से है, आपको बताना है, तो कहोगे बृहत परंपरा से है। उसके बाद है कि निम्न में से प्रभु जाति की अवधारणा बच्चों किसने दी थी, कहोगे MN श्रीनिवास ने। लौकिकीकरण की मुख्य विशेषता क्या है बच्चों, आपको बताना है, तो कहोगे धार्मिकता का ह्रास बुद्धिवाद का विकास, ये दोनों होंगी। फिर है कि श्रीनिवास के अध्ययन का दृष्टिकोण क्या था, आपको बताना है, तो कहोगे रचनात्मक प्रक्रियात्मक था, इसमें का पहला है। MN श्रीनिवास का जन्म बच्चों कहाँ हुआ था, तो मैसूर में हुआ था, इसमें का B। फिर एक इनमें से दक्षिण भारत के कुर्क लोगों का अध्ययन किसने किया है, आपको बताना है, तो इसका अध्ययन बच्चों किसने किया है, तो MN श्रीनिवास ने। उसके बाद है कि इंडियाज विलेज, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो MN श्रीनिवास जी हैं। उसके बाद है कि MN श्रीनिवास ने निम्न में से किस गांव का अध्ययन किया है, तो रामपुरा का अध्ययन किया है। उसके बाद है कि पथवेज, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो कहोगे मदन जी हैं, जो कि मजूमदार मदन, इसमें का पहला। फिर कि प्राथमिक नातेदारी की संख्या कितनी होती है, आपको बताना, तो कहोगे 8 होती है, इसमें का B है। फिर कि निम्नलिखित में से क्या जाति संरचना को कमजोर करता है, तो सभी करते हैं औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, नगरीकरण, सभी, इसमें का D। फिर कि निम्न में से प्रभु जाति का लक्षण क्या है, आपको बताना है, तो ये सभी बच्चे हो जाएंगे, इसमें का भी D है। फिर के परिहास संबंध होते हैं, तो परिहास जो संबंध होता है ये जो है जैसा के मध्य का संबंध होता है, इसमें का C हो जाएगा। श्रीनिवास के अनुसार भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन के ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या है, आपको ये बताना है।
तो इसकी जो इकाई है बच्चों दल है, टीम है। फिर एक नगरीय समुदाय की विशेषता क्या है, ये सभी है, जनसंख्या की विविधता, गतिशीलता, कृत्रिमता, ये सभी। रामपुरा की प्रभु जाति कौन सी थी, आपको बताना है। तो रामपुरा की बच्चों जो रामपुरा की प्रभु जाति कौन सी थी कहोगे, ओक्का लिगा था, इसमें का सी है। फिर किन में से किसने सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन किया है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो प्रकाशन जो किया है वो किसने किया है, आपको ये बताना। तो कहोगे जीएस घुर्रे जी ने। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से किसने मध्य प्रदेश की कमार जाति का अध्ययन किया है, आपको ये बताना है। इसका बच्चों अध्ययन इससे दुबे जी ने किया है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन 1978 से 80 तक जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, आपको बताना है। तो कहोगे इससे दुबे जी रहे हैं। उसके बाद है कि ट्राइज हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो दुबे जी ही हैं, इसमें काशी है। फिर कैसे दुबे ने उनमें से किस गांव का अध्ययन किया है, तो समीर पेड़ का किया है, इसमें का बी है। इससे दुबे की किस पुस्तक में समीर पेड़ गांव की विशेषता बताई गई है, आपको बताना है। तो कहोगे समीर पेड़ जो किसका अध्ययन किया था, तो इसमें विशेषता जो बताई गई है इंडियन विलेज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि द फॉर्च्यून्स ऑफ प्रिमिटिव ट्रिब्यूज, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो डीन मजूमदार जी हैं। फिर है कि लोनी कांड नामक गांव का अध्ययन किसने किया है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो अध्ययन किया है इरावती कर्वे जी ने। उसके बाद है AR देसाई का जन्म कहाँ हुआ था, आपको ये बताना है। गुजरात में, इसमें काशी है। बुजुर्गा वर्ग में किस वर्ग के व्यक्ति आते हैं, आपको ये बताना था। तो पूंजीपति बच्चों वर्ग के आते हैं। उसके बाद कृषक समाज की अवधारणा किसने दी थी, रेडफील्ड ने। अगला फिर आपका कि AR मुखर्जी ने बंगाल के कितने गांव का अध्ययन किया है, तो कहोगे इन्होंने बच्चों 6 गांव का अध्ययन किया है मुख्य रूप से, इसमें का बी। फिर है किसने कहा है कि समाज मूल्यों का ही संगठन एवं संकलन है, ये बच्चों किसके द्वारा कहा गया, तो मुखर्जी के द्वारा। फिर कि आंद्रे बेताई ने कृषक संरचना को स्पष्ट करने के लिए किस गांव का अध्ययन किया है, तो श्रीपुरम का किया है। उसके बाद सामाजिक संरचना को समझने के लिए आंद्रे बेताई ने निम्न में से किसे सामाजिक स्थिरीकरण का सही आधार माना है, तो जाति स्थिरीकरण, भूस्वामित्व, नातेदारी, सभी को माना है, इसमें आप डी लगा दीजिएगा। फिर कि DN मजूमदार निम्न में से किस विश्वविद्यालय में जो कि ख्याति प्राप्त शिक्षक थे, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में, इसमें का बच्चों आप सी लगाइएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो ये थे बच्चों 75 क्वेश्चन जो कि मां सेकेंडरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में आपको आयोजित हुआ था पेपर। अभी इसका जो सेकंड पेपर वो भी मेरे पास आ चुका है, उसकी भी आंसर की बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे। सभी लोग चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।